इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले सिर्फ एक नाम गूंजता हुआ इंडिया के अंदर नज़र आ रहा है और उसका नाम है उस्मान तारक। देखिए उस्मान तारक जो बॉलर है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा। उसका सबसे बड़ा अब मसला जो निकल कर बैट्समैनों के लिए आ रहा है कि वो उसको रीड नहीं कर पा रहे। वो पॉज लेता है और पॉज लेने के बाद वो बॉल फेंकता है, वो पूरा यानी कि बैट्समैन की लाइनअप देख कर फिर बॉल को करता है और उसमें बैट्समैन को मसला होता है। अगर बैट्समैन की लाइनअप पकड़ी जाए तो इसका मतलब बॉलर उस पर हावी हो जाता है। अब इंडिया ये बात जानता है कि जैसे ही उस्मान तारक उतरेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालकर जाएगा। इंडिया उससे डर रहा है क्योंकि नंबिया जो कि टीम थी उसका जो सेम एक्शन का जो बॉलर पाया गया, उसने 3 विकेटें ली इंडिया की तरफ से, वो भी लेफ्ट आर्म बैट्समैनों की। अब सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि अभिषेक शर्मा हो गया, इसके अलावा तिलक वर्मा हो गया, ये जितने भी इनके ईशान किशन लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं उन्हें पता है कि ये जो लेफ्ट आर्म है ये स्ट्रगल करेंगे उस्मान तारक के खिलाफ। अब अभिषेक शर्मा तो सबसे बड़ा उनका पावर हिटर है, अगर वही इस तरह से आउट हो गया उस्मान तारक से, और इस तरह से उस्मान तारक ने पिछले मैच में जिस तरह से बॉलिंग की है उससे खतरा महसूस हुआ है इंडिया को। अब इंडिया वालों को पता है कि उसका एक्शन इलीगल नहीं है, आईसीसी ने भी इस पर कोई एक्शन लिया। इन्होंने जाली प्रेस रिलीज़ की इंडिया की तरफ से कि जी आईसीसी ने बैन लगा दिया उस्मान तारक पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि अपना बाप समझ चुके हैं उस्मान तारिक को और उस्मान तारिक से इतना यानी कि डर रहे हैं, यानी कि अंपायरों तक पहुंच गए हैं कि क्या इसका एक्शन लीगल है। उन्होंने बिल्कुल कहा जी एक्शन इसका इलीगल नहीं है, लीगल है। अश्विन है उसने खुद कहा इसका एक्शन लीगल है। उसने कहा वो अगर पॉज लेता है तो वो लाइनअप चेक करने के लिए लेता है, उसमें भी कोई बड़ा मसला नहीं है। वो बैट्समैन कह सकता है जी ये ज़्यादा पॉज ले रहा है, वो कहेगा जी मैं बैट्समैन की लाइनअप चेक कर रहा हूँ, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। फ़र्क सिर्फ इस वक्त इतना है कि इंडिया की सारी तवज्जो इस टाइम उस्मान तारक के ऊपर है और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तानी टीम के लिए। याद रखें जी ये किसी एक प्लेयर के ऊपर नज़र रखते हैं तो बाकी प्लेयर्स के ऊपर से इनकी नज़र हट जाती है। तो पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स हैं उनके लिए फ्री हैंड है इस मैच को जीतने के लिए। अब पाकिस्तान की जो टीम है इस टाइम वो बिल्कुल सही खेल रही है, यूएसए के ख़िलाफ़ हो या फिर नीदरलैंड के ख़िलाफ़ हो, उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हमें भी लग रहा है कि इस बार हम इंडिया पर हावी होंगे। और जिस तरह से हमारे प्लेयर्स बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई जिता रहा है। मैं टू द पॉइंट एक बात करूँगा, फ़हीम अशरफ कहीं पर परफॉर्मेंस दे रहा है, कहीं पर फरहान साहबज़ादा दे रहा है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर उस्मान तारक की बॉलिंग, अबरार की बॉलिंग, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें खुलकर नज़र आ रही हैं। लेकिन उस्मान तारक का जो हो रहा है वो खुलकर सामने आ चुका है क्योंकि अब जो उसके जो इल्लीगल एक्शन की कहानी है वो ख़त्म हो चुकी है। पूरे अंपायर्स उस पर बिलीव कर रहे हैं कि वो एक अच्छा बॉलर है। हाँ, जो वो पॉज करके डालता है उस पर इन सबको तहफ़्फ़ुज़ आता है क्योंकि बैट्समैन उसे रीड नहीं कर पा रहे। वो जब पॉज लेता है तो वो पॉज 3 से 4 सेकंड से भी ज़्यादा चल जाता है, जिसकी वजह से बैट्समैन घबराता है। बैट्समैन को समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से पुल मारा जाए, किस तरह से इस पर पावर हिटिंग की जाए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जब बैट्समैन पावर हिटिंग की तरफ जाता भी है तो वो बॉल इतना लूज़ होता है कि वो बाउंड्री भी क्लियर नहीं कर पाता। यानी कि उस्मान तारक का जो डर है वो इंडिया के अंदर बैठ चुका है और उस्मान तारक इस टाइम फादर बना बैठा है इंडिया की टीम के लिए। फरहान साहबज़ादा के बाद ये दूसरा ऐसा प्लेयर है जो कि इंडिया के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं। बाबर आजम को तो वो भूल गए हैं और बाकियों को भी भूल गए हैं, लेकिन 2 ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे, एक फरहान साहबज़ादा और दूसरी सबसे बड़ी बात है उस्मान तारक। याद रखें कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा ज़रूर, चाहे वो 6 ओवर्स का हो, क्योंकि इतने बड़े ब्रॉडकास्टरों का पैसा लगा, वो ऐसे डूबने नहीं देंगे। आगे कुदरत की मर्ज़ी कि वो ये मैच होने देगी या नहीं होने देगी। लेकिन उस्मान तारक का जो हो रहा है वो इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बॉलर से वो इस तरह से घबरा रहे हैं, तो पाकिस्तान की पूरी टीम देखकर उनका क्या हाल होगा। और जिस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, उसके बाद पाकिस्तान और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम देगी इंडिया को और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी इंडिया को श्रीलंका के कोलंबो के अंदर हराया जाए। और याद रखें टॉस मैच को डिसाइड करेगा, जो पहले टॉस जीत कर बैटिंग करेगा 90% मैच उसके हाथ में होगा। आगे आप खुद समझदार हैं।